डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है चुंबकीय आघूर्ण M बराबर 0.32 जूल पर टेस्ला वाला एक क्षण चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि ये क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में ये स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रति एक स्थिति में चुंबक की स्थित ऊर्जा का मान बताइए। तो चलिए फिर बच्चों, अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखो, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उसे आप सबसे पहले नीचे लिखेंगे। चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, कितना दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला या जूल टेस्ला इनवर्स भी बोल सकते हो। ये दे रखा है बच्चों हमें क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो इसे डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। कितना है 0.15 टेस्ला। देखो भाई, इसे ऐसे समझो जैसे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये क्या रखी है, क्षण चुंबक। ऐसे रखिए क्षण चुंबक, सही। ये इसके ध्रुव है N और ये S, सही बच्चों। यहां पर ये क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, सही। ये मानक स्थिति। यहां पर एक क्रियाशील बल है जो कि एक दूसरे के विपरीत है, एम बी, और ये भी क्या, एम बी। ये क्या होगी, हम जानते हैं 12 होगा। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को स्थित ऊर्जा कहते हैं। अब देखो भाई बच्चों, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों, ब्लैक पेन से लिखो, हेडिंग डाल लो, ये स्थायी संतुलन की अवस्था। हम जानते हैं स्थायी संतुलन में जो थीटा बराबर क्या होता है सर, वो होता है 0 डिग्री, सही। इस तरह से चलिए ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखो, U स्थित ऊर्जा बराबर -mb cos थीटा, और इस अंदर बॉक्स में बंद कर दो। देखो m की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए यहां पर कर दें, आ जाओ, सही। आप नीचे नीचे करना। तो U इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है सर 0.32 और गुणा b की वैल्यू 0.15, सही है। और ये आ गया cos 0 डिग्री। देखो भाई, ये वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने सब वैल्यू रख दी, सही है। अब देखो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फिर इनकी आपस में गुणा होगी तो क्या बनेगा सर, बनेगा -0.048। देखो भाई मात्रक क्या बचेगा, देखो भाई मात्रक देखो इसका मात्रक क्या था सर, इसका मात्रक था जूल पर टेस्ला, और इसका मात्रक क्या था सर, टेस्ला। तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, जूल। तो यहां आ जाएगा बच्चों जूल। तो ये आ गया आपकी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो संतुलन की स्थिति में इतने जूल होगा। अब चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, U इज इक्वल टू, अगर मैं इस दशमलव को, डेसिमल को यहां लेकर आऊंगा तो जितने डिजिट जंप करूंगा उतनी पावर नेगेटिव में जाएगी, सही है। तो आ जाएगा आपका -4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल, सही है। ये आ गई बच्चों की पहली कंडीशन। चलिए फिर बच्चों, अब हमारा सेकंड पोर्शन क्या है सर, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन। तो यहां पर बच्चों थीटा बराबर क्या होगा सर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, सही। फॉर्मूला वही लगना है। एक बार फिर ब्लैक पेन से लिखो, U बराबर -mb cos थीटा, सही है। चलो देखो भाई, m का मान सर 0.32, b का मान सर 0.15। देखो भाई cos 180 डिग्री मैं यहां लिख देता हूं,
कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, क्या होता है -1, तो गुणा -1, सही है, समझ रहे हो बात। तो और यहां पर चल रहा है क्या माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये प्लस में आ जाएगा, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4.8 इंटू 10⁻²2 जूल, लीजिए ये होगी दूसरी कंडीशन। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, लिख देता हूं यहां पर भी, कोस 0 डिग्री होता है 1, सही है, चूंकि ये होता, बताओ बात समझ में आ गई, चलिए नोट कर लो। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।